बॉलीवुड दीवा दीपिका पादुकोण, जो अभी भी अपनी मैटरनिटी ब्रेक पर है, जल्द ही वापस काम शुरू कर सकती है। दीपिका और रणवीर सिंह ने सितंबर 2024 में अपनी बेटी दुआ का स्वागत किया था, जिसके बाद एक्ट्रेस ने अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए इंडस्ट्री से ब्रेक लिया। उनकी लास्ट फिल्म सिंघम अगेन थी, जो दिवाली 2024 में रिलीज हुई थी, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से दीपिका प्रमोशंस का हिस्सा नहीं बन पाई। अब उनकी कमबैक पर बस चल रहा है और सबसे बड़ा अपडेट काल की 2898 एडी के डायरेक्टर नाग अश्विन ने दिया है। पहले रिपोर्ट्स थे कि काल की 2898 एडी 2 की शूटिंग समर 2025 में शुरू होगी, लेकिन अब डायरेक्टर ने कंफर्म किया है कि फिल्म की तैयारी अभी चल रही है और दिसंबर 2025 से शूटिंग स्टार्ट होगी। इसका मतलब है कि दीपिका अपनी मैटरनिटी ब्रेक के बाद पहली बार फिल्म काल की 2898 एडी 2 के सेट्स पर वापस आ सकती है। नाग अश्विन ने ये भी बताया कि सीक्वल में प्रभास का ज्यादा स्क्रीन टाइम होगा और कहानी कर्ण और अश्वत्थामा के कैरेक्टर्स पर फोकस्ड होगी। इस ब्रेक के दौरान दीपिका पब्लिक इवेंट्स में दिखाई दे रही है। उन्होंने लुई विटॉन फॉल विंटर 2025 शो अटेंड किया और सब्यसाची के 25वें सेलिब्रेशंस पर भी रैंप वॉक किया। साथ ही उनकी ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइज पठान 2 का भी अनाउंसमेंट हो चुका है, लेकिन ये प्रोजेक्ट की 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है। फिलहाल फैंस उनके कमबैक का इंतजार कर रही है, जो उनके पॉपुलैरिटी को बेखूबी दिखाता है। एक्टर आधार जैन और आलेका जैन की वेडिंग इस ईयर जनवरी में हुई थी। इंटरनेट यूजर्स के मुताबिक आलेका और तारा सुतारिया क्लोज फ्रेंड्स थे। मेहंदी सेरेमनी में आधार की स्पीच ने काफी अटेंशन ग्रैब किया और उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग को फेस करना पड़ा। सेरेमनी से उनके वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हुई, जब उन्हें कहते हुए सुना गया कि उन्होंने 4 साल तक टाइम पास किया और अब वो आलेका के साथ बेहद खुश है। यहाँ पर तारा के साथ रिलेशनशिप को टाइम पास कह रहे हैं, बिना उसका नाम लिए। अब आधार ने इस बात को क्लियर करते हुए वीडियो को एक बार फिर से देखने के लिए रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ पर वो 20 साल के रहे। उन्होंने तारा के साथ रिलेशनशिप को टाइम पास नहीं कहा है। आधार कहते हैं चुप तब तक रहना चाहिए जब तक वो रिस्पेक्ट की बाउंड्री को ना क्रॉस करे। जब बाउंड्रीज क्रॉस होने लगे तब साइलेंस स्ट्रेंथ नहीं वीकनेस बन जाती है। उन पर काफी सारे एलिगेशंस लगाए गए बिना किसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के। उन्होंने ये भी एड्रेस किया इसमें उनकी फैमिली पर भी कई सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं। काफी सारी बातें लिखी गई है उनके और उनकी फैमिली को लेकर। वो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए उन्होंने इस पर अब तक रिएक्ट नहीं किया था। वो साइलेंट थे और लोगों को लिबर्टी मिल गई उनकी वाइफ आलेका के बारे में काफी कुछ बेसलेस लिखने के लिए। पर अब सवाल ये है कि 20 सालों के बीच के रिलेशनशिप्स को भी टाइम पास कहना सही है या नहीं। जॉन अब्राहम ने एक रीसेंट इंटरव्यू में हिंट दिया कि वो अक्षय कुमार के साथ एक कॉमेडी फिल्म पर काम कर सकते हैं, जो उनकी हिट फिल्म गरम मसाला की याद दिलाती है। उनका कहना था कि दोनों एक्टर्स के बीच कन्वर्सेशंस हो रही है और अगर सब कुछ सही रहा तो फैंस को एक जबरदस्त कॉमेडी देखने मिलेगी। जॉन और अक्षय की जोड़ी कॉमेडी जॉनर में काफी सक्सेसफुल रही है। गरम मसाला, देसी बॉयज और हाउसफुल 2 जैसी फिल्म्स ने ऑडियंस को काफी एंटरटेन किया था। फैंस भी इन दोनों को फिर से एक कॉमिक रोल में देखने के लिए एक्साइटेड है। जॉन ने ये भी कहा कि वो पर्सनली कॉमेडी एंजॉय करते हैं और अगर स्क्रिप्ट अच्छी हो तो वो डेफिनेटली करना चाहेंगे। सोशल मीडिया पर ये न्यूज तेजी से वायरल हो रही है। कई लोगों ने कमेंट किया कि बॉलीवुड को फिर से क्लासी कॉमेडी की जरूरत है, जो पुराने अक्षय और जॉन की फिल्म्स देती थी। कुछ लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये गरम मसाला 2 हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये प्रोजेक्ट एक्चुअल में फाइनलाइज होता है या सिर्फ डिस्कशंस तक सीमित रह जाता है। लेकिन एक बात पक्की है, अगर ये दोनों वापस एक साथ आए तो एक धमाकेदार कॉमेडी देखने को मिलेगी। फैंस का इंतजार जल्दी से खत्म होने की आशा है, क्योंकि ये कॉमेडी हिट जोड़ी की वापसी कई सारे लोगों को हैरान कर सकती है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी की ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग ने ऑडियंस का दिल हमेशा जीता है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। दोनों को स्टार्स इतने वक्त बाद इस हिट सॉन्ग पर डांस करते हुए नजर आ रहे थे। शिल्पा और अक्षय ने अपने ओरिजिनल सॉन्ग के स्टेप्स को करने का ट्राई किया, पर वो स्टेप्स मैच नहीं कर पा रहे थे। कुछ स्टेप्स वो मैच कर पाए, जिसे देखकर ऑडियंस भी चीयर करने लगी थी। ये सॉन्ग साल 1994 में मैं खिलाड़ी तू अनारी का था और इसको अक्षय और शिल्पा पर फिल्माया गया था।
ऑलमोस्ट 30 सालों के बाद इस सॉन्ग पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, दोनों एक साथ। इस सॉन्ग को फैंस से काफी ज्यादा प्यार मिला है। ऐसा कभी कभी ही होता है जब दोनों एक साथ नजर आते हैं। आखिर शिल्पा का दिल जो तोड़ा था अक्षय ने। इस गाने को मेहजान जाफरी की फिल्म हंगामा 2 के लिए 2.0 वर्जन क्रिएट किया गया था। अक्षय और शिल्पा को एक साथ धड़कन, मैं खिलाड़ी तू अनारी और इंसाफ, द फाइनल जस्टिस जैसी मूवीज में एक साथ स्क्रीन शेयर करते हुए देखा गया था। अक्षय अब भूत बंगला फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं और उसमें एक्ट भी करने वाले हैं। वो जॉली LLB 3 में अरशद वारसी के साथ नजर आने वाले हैं, जो जल्द ही थिएटर्स में रिलीज होगी। अब जल्द हाउसफुल 5 में भी नजर आने वाले हैं, जो 6 जून को रिलीज होने वाली है। बॉबी देओल ने अपने सिग्नेचर रोल्स जैसे उनके आश्रम और एनिमल जैसे प्रोजेक्ट से अलग ही पहचान बना ली है, वो भी उनके करियर के सेकंड हाफ में। रिसेंटली ही एक कन्वर्सेशन में उन्होंने अपने स्ट्रगल्स पर बात की। उन्होंने बताया कि देओल सरनेम होने के बावजूद भी उनकी एक्टिंग लाइफ में एक मोड़ आया था जब उनको फिल्म मेकर्स के दरवाजे खटखटाने पड़े काम मांगने के लिए। और बता दे कि ये बात बोलते समय उनको बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। उन्होंने ये भी बताया कि जब भी वो इस इंडस्ट्री में नए आए थे तब उनको सामने से ऑफर्स और रोल्स मिल रहे थे, मगर जब उन्होंने रॉक बॉटम हिट किया तो उसके बाद उनको ऑफर्स आने बंद हो गए। तो अब ऐसी सिचुएशन में काम तो कंटिन्यू करना जरूरी था। तो उन्होंने कई ऐसे भी रोल्स किए हैं जो वो नहीं करना चाहते थे या जिसकी स्क्रिप्ट उनको सूट कर रही थी। उन्होंने एक्टर्स की लाइफ की एक बात कही थी, एक्टर्स की लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, आज आपके पास काम है तो कल नहीं। अपनी ये बात इन्होंने अपने सरनेम के एग्जाम्पल दे के कही, जैसे उनको पहले रोल्स आते थे अब नहीं। आगे और कहते हुए उन्होंने कहा कि फिल्म मेकर से उनको काम मांगने में बिल्कुल अजीब नहीं लगा, उल्टा उनको याद रहेगा कि बॉबी देओल आए थे उनके पास काम मांगने। टैलेंटेड तो है ही लॉर्ड बॉबी, पर इस कॉन्वर्सेशन के बाद वो हम्बल और हंसमुख भी लगने लगे हैं लोगों को।